राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा उनकी राजनीतिक मॉडल में तुष्टीकरण, हमारा मॉडल संतुष्टीकरण का, जातिवाद का जहर फैलाने की हो रही है कोशिश। राज्यसभा में यूसीसी पर बोले पीएम मोदी, कहा यूसीसी संविधान की भावना का आदर, हम संविधान निर्माताओं की भावना पर चल रहे हैं। अमेरिका से लौटे अवैध प्रवासियों पर लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पहले भी इस तरह लोगों को वापस लाया गया। राज्यसभा में कहा अमानवीय हालात में फंसे थे भारतीय, नियमों के तहत अमेरिका ने भेजा वापस। अयोध्या में मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर सपा सांसदों ने सफेद कपड़े पर चुनाव आयोग लिखकर किया प्रदर्शन। अखिलेश ने कहा इसे चादर कहेंगे तो कफन तो क्या कहोगे, बीजेपी ने की माफी की मांग। एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मैट्राइज और पी मार्क एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त, आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में क्रैश हुआ एयरफोर्स का विमान, रिहायशी इलाके में बचाते हुए पायलट ने खाली जगह पर क्रैश लैंडिंग कराई, पायलट सुरक्षित। और दर्शकों, आज मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव अपनी हार की क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में ऐसा कुछ हो गया है कि अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं करे तो करें क्या। और आज उनकी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आया हूं दर्शकों आपके सामने, क्योंकि नेताओं के भाव, नेताओं की बातें अलग ही होती हैं दर्शकों। क्योंकि जब वो सत्ता में रहते हैं तो कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्ता में अगर कोई दूसरी पार्टी होती है तो उन्हें भरोसा ही नहीं होता। और आज की राजनीति भी यही है दर्शकों, यही हो रही है। लेकिन दिक्कत संवैधानिक संस्थाओं से है विपक्ष को, या फिर मौजूद सत्ता पक्ष से है, यह आज बड़ा सवाल है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो क्या कहते हैं, चुनाव आयोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग तो बेकार हो चुका है, चुनाव आयोग को तो काम करना ही नहीं आता, चुनाव आयोग तो सरकार के पक्ष में ही काम कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें कहने लगते हैं। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, ये इतने पर सीमित नहीं रहते। अगर कोर्ट में कोई फैसला इनके फेवर में नहीं जाता है तो पता है दर्शकों क्या बोलते हैं ये लोग, भाई न्याय प्रणाली तो अब ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठाने लगते हैं ये लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूं दर्शकों, यही इस देश में इस वक्त हो रहा है, सवाल 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 और सवाल फिर उठने लगे हैं चुनाव आयोग पर। और उठाए किसने है पता है आपको? उठाए हैं अखिलेश यादव ने। मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ दर्शकों, आपको एक एक तस्वीर बताई हमने, लेकिन वहां वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए, मानो उनका भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया। अरे अखिलेश जी, चुनाव का नतीजा तो आ जाने देते, रिजल्ट तो आ जाने देते कम से कम। रिजल्ट आया नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपका रिएक्शन जरूर आ गया और आप बयान दे रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है। ऐसे बोलेंगे आप? बोल रहे हैं कि मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। सोचिए जरा आप, अखिलेश जी आपको बोलने से पहले क्या एक बार भी आपने नहीं सोचा कि आप बोल क्या रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं? आप किस पद पर हैं आप खुद जानते हैं, सीएम भी रहे हैं आप तो भाई। अब जब आप ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता किस राह पर आगे बढ़ेंगे, सोचिए जरा। लेकिन क्या बोल रहे हैं पहले आपको वो सुनवाता हूं दर्शकों। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। अखिलेश यादव जी, आज मेरा सवाल आपसे है कि अभी आप चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा देने की बात कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ हाथ में सफेद कपड़ा लिए हंसते हुए फोटो खिंचा रहे हैं, देखिए जरा आप। लेकिन आप तब कहां थे? आज मैं पूछ रहा हूं आपसे, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ ना, आपकी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? दर्शकों पता है, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर आई उत्तर प्रदेश।
तब तो अखिलेश यादव के लिए चुनाव आयोग बढ़िया था, ईवीएम बढ़िया चल रही थी, सब कुछ ठीक था उसमें। तब क्या आप चुनाव आयोग गए थे क्या कि बहुत बढ़िया काम किया है चुनाव आयोग ने, उसकी तारीफ आपने की थी क्या? चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अच्छा काम किया तो आपने उनसे कहा था क्या? नहीं कहा था ना। तब तो आप कह रहे थे कि भाई ये तो हमारी जीत है, हमने फॉर्मूला बनाया पीडीए का और जीत गए वो। अब अखिलेश जी ये आपका दोहरा चरित्र है और इसे लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। सुनवाता हूं आप। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है, जनता का वोट है। सुना ना आपने, जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। लेकिन दर्शकों आज आपको एक चीज बता देता हूं, नतीजों से पहले यह हताशा क्यों दिख रही है, इसके पीछे की वजह है क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में 65.25% वोटिंग हुई है। 2022 के चुनाव से 5% ज्यादा वोटिंग यह अखिलेश यादव जानते हैं और 2022 के चुनाव में यह प्रतिशत था 60.2% दर्ज। आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग मिल्कीपुर में हुई है, इसलिए यह हार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। सुनवाता हूं आप। जब पक्ष में चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग ठीक होता है, ईवीएम ठीक होती है, मतदाता सूची ठीक होती है, और जब चुनाव पक्ष में नहीं आते हैं या पक्ष न आने की आशंका होती है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके अपने को सेफ करने का प्रयास करते हैं। जब ये चुनाव में हारते हैं तब संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अखिलेश यादव का बयान, उसकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए उतनी कम है। ये कोई तरीका नहीं है किसी भी राजनीतिक दल का कि वो संवैधानिक संस्थाओं में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे। ये हारने वाले स्वर अभी से सुनने में आने लगे। जब जीते तो मेरा पराक्रम, हारे तो किसी और की गलती। अगर आपके पास कोई शिकायत थी तो आपने शिकायत की होती, ऐसी तो कोई शिकायत